हेलो बच्चों, मैं आपके लिए आज बहुत शानदार चीज़ लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़। डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज दीज कंसेप्ट। जो कंसेप्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उनको रिवाइज करना ना भूलें। पेपर सामने ही आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना। बस मैंने क्या करा है, पास्ट ईयर जो 10 साल के पेपर हैं उनको एनालाइज करके वहाँ से डाटा निकाला है, और उसमें भी वो कि हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट बनाई है। अब सोच रहे हो कितनी शानदार चीज़ है। मतलब हर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हर चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको देने वाला हूँ आज। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये मेरी प्रोफाइल है। आगे बढ़ते हैं फटाक से। हमारा बैच चल रहा है, जरूर इस पे ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार चीज़ है, बहुत शानदार चीज़। यूट्यूब का शेड्यूल आपके सामने है, आप लगातार बने रहिए। हमारी ऐप को यूज़ करना है। अगर आपने इनमें से कोई ऐप यूज़ नहीं करी है तो करिएगा, बहुत शानदार। आप एम्बाइप ऐप, लेंस ऐप और लैब भी यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल लैब। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, आपका टाइम मैं ज़्यादा लगाऊंगा नहीं, बहुत मैं फटाफट काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनिएगा हो क्या रहा है। मैंने क्या करा कि जो चैप्टर्स थे, चैप्टर्स के अंदर से प्रीवियस ईयर का डाटा निकाला, और उसमें से किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब आपके पास एक चेकलिस्ट रहेगी कि यस सर, इसमें मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। मतलब आप रिवाइज जब करने जाएं तो वो टॉपिक ना छोड़ें। आप जब वो रिवाइज करने जाएं, टॉपिक छोड़े ही नहीं, मैं तो कहता हूं उसके क्वेश्चंस भी करें, उसके क्वेश्चंस भी करें। क्लियर? मतलब जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए हो उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। देखो, पहला यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें देखा जाए तो एरर से और डायमेंशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कितना? 2%, 2% के आसपास। मतलब इस चैप्टर का वेटेज कितना प्यारा है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का वेटेज कितना प्यारा है। अगर करें तो आपको एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स या डायमेंशन एनालिसिस जरूर करें। इधर उधर टाइम वेस्ट करे बिना इन दोनों पे ध्यान लगाएं और इसकी प्रॉब्लम्स भी देख लें। आई बस। दूसरा है काइनेमेटिक। देखो, काइनेमेटिक वैसे भी क्या है, अपना बेसिक कंसेप्ट है, ये आना ही चाहिए। पर अब तब भी अगर आप चाहें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको अच्छे से रिवाइज करना, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक मोशन इन अ प्लेन, जहां पर वेक्टर आता है, वेक्टर की प्रॉब्लम आती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दोनों जरूर कहिएगा। आपको करने सब हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि यही, पर ये कंसेप्ट छोड़ने नहीं चाहिए। इन कंसेप्ट पे जरूर जरूर काम करें। आगे पूरा सिलेबस दिखाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, आपको लगेगा कि सर ये तो मुझे पढ़ना चाहिए था। अच्छा हुआ सर आपने बता दिया कि इसमें से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? और आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आपको करना क्या है बच्चा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। आप हर जो मैं दिखा रहा हूं हर चैप्टर को, उसको स्क्रीनशॉट लें। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लॉज ऑफ मोशन में कहूँगा बेसिक कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी आपको सब कुछ आना चाहिए, इसमें इतने कंसेप्ट नहीं होते। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आता होगा, तो इसमें इतना घुसने का जरूरत नहीं है। वर्क एनर्जी पावर, अच्छा यहां पर आपको करना ही है सही में, तो क्या करें? साफ साफ दिख रहा है कि सर कोलिजन करना बहुत जरूरी है, कि सर कोलिजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोलिजन का वेटेज देखिए आप उसमें। अगर आप पूरा वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं, पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम में लगे पड़े हैं, और कोलिजन करके नहीं जा रहे हैं, तो आपका कितना नुकसान होगा। आपका कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कोलिजन की है, जो पास्ट ईयर में देखी गई है। आई बात समझ में? ये डाटा ऐसा नहीं कि मैं खुद से कर रहा हूं, ये डाटा पास्ट ईयर को एनालाइज करके बनाया गया है, तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। उसके बाद फिर सिंपल सिंपल आप उनको नॉर्मल रिवाइज कर सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स को और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को जरूर देखें। अब देखो, रोटेशनल मोशन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने नहीं किया तो क्या फ़ायदा फिर। रोटेशनल मोशन में इतना टफ माना जाता है,
थोड़ा टफ है भी, पर आप लगे पड़े हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, रोटेशन में लगे पड़े हैं, उसका रोलिंग में लगे पड़े हैं। और क्वेश्चन जो मेन है वो कहाँ से आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सेंटर ऑफ मास से। आई बात समझ में? मतलब आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, उसका पता होना चाहिए। अच्छी स्ट्रेटेजी वही है। पढ़ा आपने सब कुछ है, दैट्स ओके, दैट इज़ गुड। पर मैं कह रहा हूँ कि जब रिवाइज करते समय अगर आपके दिमाग में हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं हर फॉर्मूला याद करके जाऊँगा, मैं उसका हर रिलेशन याद करके जाऊँगा, तो इसके आने की संभावना ज़्यादा होगी और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। जो डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। ग्रेविटेशन नॉर्मल है, ठीक है, 0.87 0.82, इसका वेटेज सबका ही बराबर बराबर है, तो आप सबको ही कर लें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, अगर आपने इलास्टिसिटी नहीं किया, 1.73% है इसका, इलास्टिसिटी नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट। सरफेस टेंशन का 1% के आसपास है। अगर आप पूरी एफएम ना भी करें और सरफेस टेंशन के फॉर्मूले रट लें, उसका कंसेप्ट समझ लें, कितनी लंबी क्लास होगी सरफेस टेंशन की। अगर वो प्रॉपर कर लें तो आपका 1% तो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं। ओके, देखिए अब उसके बाद देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर का अच्छा खासा वेटेज है, 0.8 0.7, फिर उसके बाद 0.4 कैलोरीमीटर आता है। तो मतलब आने की संभावना, आने की प्रोबेबिलिटी थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर से ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो हीट ट्रांसफर को अच्छे से रिवाइज करें। देखो रिवाइज का मतलब क्या होता है? फिजिक्स है, फिजिक्स में रिवीजन का मतलब हुआ कि थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। जो न्यूमेरिकल में आप वीक थे उनको देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, अब ये तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने वन शॉट कराया है, बहुत प्यारा वन शॉट, सब कुछ डिस्कस किया है। एक्चुअली मैं वन शॉट लेके आ रहा हूँ इसी बेसिस पे, जो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्टिकुलरली उसी को ही टच करूंगा ताकि आपके वो स्ट्रांग हो जाए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में 1.39% है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और इंडिकेटर डायग्राम पढ़िए। डायग्राम से क्वेश्चन कंफर्म चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रोसेस से आते हैं 1.25%। आई बात समझ में? तो ये जरूर देखें, ये जरूर देखें। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन वैसे ही अच्छा टॉपिक है। अगर करना है तो एसएचएम की प्रॉब्लम करें जो टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी वाली प्रॉब्लम्स है। आई बात में? मास स्प्रिंग वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करें, वहां से 2.88% प्रॉब्लम जाता है। मतलब कितना अच्छा वेटेज है। आई बात में? फोर्स फ्री डैम्ड ऑसिलेशन छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये जो डाटा है ये पुराने सिलेबस के ऊपर है, कुछ इसमें से हट चुका है तो आपके लिए और भी अच्छा है। फिर तो जो बचा उसी में से आएगा, जो बचा उसी में से आएगा। मैकेनिकल वेव, अगर वेव में कुछ करना चाहते हो तो ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले देख लो। अगर वेव में सही में कुछ करना चाहते हो तो ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले देख लो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1%, फिर ड्रॉपलर तो है नहीं तो ये तो हटा दो, बाकी देखो कितना कम है, बाकी कितना कम है। आई बात समझ में? तो चांसेस है कि पूछेगा तो ऑर्गन पाइप से ही पूछेगा। देखो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, आप जब हम एग्जामिनर जो है चैप्टर पकड़ता है तो उसका जो सबसे मेन टॉपिक है, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो होता है चैप्टर का, उसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यस, ऐसा नहीं कि बाकी से नहीं आ सकते हैं, पर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आप किससे निकालना चाहते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। अब ये देखो कितनी शानदार चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर से प्रॉब्लम आने की जो चांसेस हैं वो 2% है। अब जिस बच्चे ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया और कैपेसिटर नहीं पढ़ा, मतलब वो अपना कितना मेजर पोर्शन यहाँ पर वो कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटर का प्रॉब्लम आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसका हर फॉर्मूला ढंग से देख के जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस देन है, फिर स्लोली स्लोली रिड्यूस होते हैं और बाकी सबसे आ सकते हैं, बाकी सबसे आ सकते हैं। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, आई बात समझ में, ताकि आपके पास ये डाटा रहे और आप ये समझ पाएँ कि कितनी शानदार चीज़ आपको दिखाई जा रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आएगा, एमीटर, वोल्ट मीटर,
इनमें से प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा रहती है। फिर 1.25% है रेजिस्टेंस से, कॉम्बिनेशन से, सर्किट से, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। आई बात समझ में? अब वो इलेक्ट्रिक करंट वाली जो रिलेशंस हैं उन, ठीक है आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, पर जो मेन है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, उस पर ध्यान जरूर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बायोट-सावर्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। देखिएगा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल 0.6% गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ से भी आने की चांसेस ज़्यादा है। अब जिसका 0.1% है, अब देखो वहाँ से 0.1% से बहुत कम चांसेस रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ईएमआई और एसी, मैं बार बार बोलता हूँ कि एसी से क्वेश्चन अच्छा खासा आता ही आता है, और एसी का क्वेश्चन सिंपल होता है। तो देखो एसी कितना 0.67%, पूरे चैप्टर में जो एसी है 0.67, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल सकते हैं तो एसी से मिल सकता है, एलआर डीआर सर्किट से, डीसी सर्किट से मिल सकता है। बाकी देख लीजिए, बाकी देख लीजिए, ठीक है। अब एलसी ऑसिलेशन में लगे पड़े हैं, उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने में लगे हैं, 0.14% की चांसेस हैं। अरे भैया करो, पर कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे तो मैक्सिमम मार्क्स लाना, टाइम सबके पास कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको कौन छोड़ सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन छोड़ सकता है? देखो 2.64% इस चैप्टर का आना ही आना है, किससे? वेव से। डिस्प्लेसमेंट करंट से चांसेस कम है 0.1%, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स 2.64%, और डिस्प्लेसमेंट करंट से इस बार आने के चांस ज़्यादा है। आई बात में? डिस्प्लेसमेंट करंट से इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, तो जरूर करके जाइएगा, इसको जरूर करके जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लॉजिक गेट अगर नहीं किया है तो फिर बहुत दिक्कत है। लॉजिक गेट का 1.35% है, तो लॉजिक गेट करें ही करें, बाकी आप देख रहे हैं इसमें, बाकी आप देख रहे हैं, तो लॉजिक गेट को ना छोड़े बिल्कुल भी। आई बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते। आज का ज़माना क्या है, एआई के ऊपर, डाटा साइंस के ऊपर। डाटा साइंस से आप बहुत सी चीज़ों का परसेप्शन निकाल सकते हैं, उनका आउटपुट निकाल सकते हैं कि यार किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। वही मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ, इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिल सकता। एम्बाइब जो दे रहा है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा है। एटम्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखिए, एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जरूर करिएगा, इसको ना भूलें। मतलब एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से चांसेस हैं आने के तो एट 1.44%, चलो डीके लॉ हटा दो क्योंकि वो अब नहीं है, तो लेकिन एटॉमिक मॉडल से आप समझ रहे हैं 1.44%, कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं। और डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, तो ये आ सकता है बड़े प्यार से, बड़े प्यार से आ सकता है। क्लियर? बाकी आपकी लिस्ट आपके सामने है, इसको पूरा देखिएगा, इसको पूरा देखिएगा। अब ड्वेल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स, भैया इसको तो मैं करवाऊंगा, इसका तो मैं वन शॉट लेके आने वाला हूँ वैसे भी, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है। 1.64%, मैटर वेव कितना है 1.49%। मतलब क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों से तो आना ही आना है एक, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, और फॉर्मूला इसमें कुछ है नहीं, कंसेप्ट इतना बड़ा है नहीं। तो ऐसी चीज़ों को ना छोड़ें। जब भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें, आपको कंपटीशन निकालना है बच्चे, तो कंपटीशन में ना माइंड फोकस बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ करूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आए। वहाँ पर आपको ज्ञान नहीं चाहिए कि लगे पड़े मैकेनिक्स को सॉल्व करने में, आपको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, अच्छी रैंक। वो कैसे आएगी कि आप किस चीज़ में फोकस किए हो। अब टफ चीज़ को सॉल्व करके बैठे हो, ईजी सॉल्व आपसे हुआ नहीं, वो गलत चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रे ऑप्टिक्स कितना बड़ा टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स पर थिन लेंस से 1.54%, थिन लेंस से 1.54%। अब मुझे बताओ कि ये चीज़ आपको कोई बता दे कि अगर रे ऑप्टिक्स में कुछ करके जाओ तो थिन लेंस और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कर लो, मतलब लेंस कर लो और रिफ्रैक्शन कर लो, चांसेस इसी के ही ज़्यादा आने के।
और लेंस तो आपका डबल समझ लो भैया, 1.54% है। समझ रहे हैं आप ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स में सब जानते हैं इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम आएगी। जो हमारा YDSC है उससे पोलराइजेशन के ऊपर भी 0.4548% है। आप पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन को ना छोड़ें, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 फॉर्मूला है खाली इसमें, तो इनको ना छोड़ें, इसको जरूर करके जाएं। 12th में जितने भी चैप्टर मैंने लास्ट में दिखाए हैं, ये समझने में दिक्कत आ सकती है, पर इनमें जो मेन फॉर्मूला है उसी पे ही वो पूछता है, उसके अलावा कोई टफ चीज़ नहीं पूछता आपसे। ओके, तो यहाँ तक हमने ख़त्म किया। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर है? कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी है, आपको आइडिया नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझिएगा और इनको नोट डाउन करिए। एक बार मैं फिर से आपके पास स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आप एक बार ढंग से देख पाएँ। ओके ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये है, ये ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें फिर से तो ले सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये बहुत शानदार चीज़ में से एक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या यकीन मानिए इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ, आपको कोई ना कोई हेल्प जो है इस पूरी शीट से मिलने वाली है। और हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन आप वो टॉपिक से पढ़ लें जो पहले सोचे थे कि छोड़ दें, और उससे पढ़ने के बाद आपको, मुझे लगता है, मुझे आके बोले कि सर मज़ा आ गया, आपके जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनसे एक क्वेश्चन टपक गया, सिर्फ फार्मूला बेस्ड, सिर्फ फार्मूला बेस्ड। आई बात समझ में? सिर्फ फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है, ये आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ऐप आप लोगों ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी होगी, मुझे यकीन है। सारे फीचर्स हैं, आप एक एक करके यूज़ करिए, आपको हेल्प मिलेगी, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो ऐप को यूज़ करना है, ऐप में प्रॉपर कोर्स चलता है, हर चीज़ चलती है, आपको हर चीज़ मिलने वाली है। सो बच्चों, आई थिंक आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, होप आपको इससे बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.